दोस्तों, अगर हम आपसे पूछें कि इस समय मानवता के अस्तित्व पर सबसे बड़ा खतरा किस चीज का मंडरा रहा है, तो शायद आप में से ज्यादातर लोगों का जवाब होगा ग्लोबल वार्मिंग या इसकी वजह से तेजी से हो रहा जलवायु परिवर्तन। इस जवाब से हम सभी भले ही सहमत न हों, पर यह सच्चाई है कि जलवायु परिवर्तन बेहद विनाशकारी गति के साथ आगे बढ़ रहा है। इसका नमूना पिछले साल ही देखने को मिला, जब 2023 को अब तक का सबसे गर्म साल घोषित किया गया। पर्यावरण के कुछ जानकारों की माने तो एक बार हम परमाणु युद्ध से भले ही बच जाएं, पर जलवायु परिवर्तन से बचना आज नामुमकिन है। आज की तारीख में जलवायु परिवर्तन का सबसे गंभीर प्रभाव दुनिया भर के ग्लेशियर्स पर पड़ रहा है। ये ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं। इनके पिघलने का दायरा बस खुद तक ही सीमित नहीं है। नेचर कम्युनिकेशंस जर्नल में प्रकाशित हालिया अध्ययन ने चेतावनी जारी की है कि ये पिघलते ग्लेशियर्स 2025 तक गल्फ स्ट्रीम की बर्बादी की शुरुआत कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो दुनिया की एक अहम महासागरीय धारा तबाह हो जाएगी। जाहिर सी बात है कि ये धारा तबाह होगी तो इस पर निर्भर सभी जीवन चक्रों का भी खात्मा हो जाएगा। ऐसे में दुनिया को तबाही का नया मंजर देखने को मिल सकता है। हालिया अध्ययन में वैज्ञानिकों ने बेहद चौंका देने वाले खुलासे किए। अध्ययन में जलवायु परिवर्तन से होने वाले बदलावों की गति की जैसी भविष्यवाणी की गई है, वो बेहद विनाशकारी हो सकती है। हालांकि सभी बदलावों के टाइम स्केल की उन्होंने जो भविष्यवाणी की, उनके लिए उनके पास पर्याप्त डेटा मौजूद नहीं है। मगर वैज्ञानिक इस बात को लेकर श्योर हैं कि ये बदलाव अगर टिपिंग पॉइंट पर पहुंच जाए तो इंसान के लिए इसे रिवर्स कर पाना मुमकिन नहीं होगा। ये बदलाव मानवीय टाइम स्केल पर अपरिवर्तनीय साबित होंगे। सुनने में ये सब जितना डरावना लग रहा है, ये चीज असल में उतनी ही खतरनाक है। मगर सवाल है कि ये इतनी खतरनाक कैसे है। आज के एपिसोड में हम इस पूरी स्टडी पर से पर्दा हटाएंगे। साथ ही जानेंगे कि आखिर गल्फ स्ट्रीम होती क्या है, जलवायु परिवर्तन का इस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, ऐसा क्या हुआ कि 2025 से ये स्ट्रीम अपनी उल्टी गिनती शुरू करने वाली है, इसके कोलैप्स होने से मानवता पर क्या असर पड़ेगा। आज ऐसे तमाम सवालों के जवाब तलाशेंगे। लेकिन पहले ये जान लीजिए कि ये टॉपिक यूपीएससी मुख्य परीक्षा के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण है। जलवायु परिवर्तन से संबंधित सवाल जीएस पेपर 1 के भूगोल और जीएस पेपर 3 के पर्यावरण से संबंधित खंड में पूछे जा सकते हैं। इसलिए आखिर में इससे जुड़ा एक सवाल भी आपके लिए छोड़कर जाएंगे। इस सवाल का जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो आइए अब बिना देरी के सेशन की शुरुआत गल्फ स्ट्रीम से करते हैं। अगर महासागरों के मूवमेंट पर गौर करें तो आमतौर पर महासागरों में 3 तरह के मूवमेंट देखने को मिलते हैं: लहरें, ज्वार और धाराएं। लहरों का निर्माण महासागरीय जल की ऊर्जा के कारण होता है। इस ऊर्जा की वजह से समुद्र का पानी ऊपर और नीचे की तरफ मूव करता है। जबकि ज्वार का निर्माण तब होता है जब सूरज और चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण समुद्र का पानी खिंचाव महसूस करता है। ये घटना आमतौर पर दिन में 2 बार देखने को मिलती है। वहीं अगर महासागरीय धाराओं की बात करें तो इसका मतलब समुद्री जल की सतत, पहले अनुमान लगा सकने योग्य और दिशात्मक गति से है। आसान शब्दों में कहें तो यह समुद्री जल का बड़ा मूवमेंट होता है जिसे तमाम तरह के कारक प्रभावित करते हैं। इसे मुख्य रूप से तापमान, लवणता और घनत्व जैसे कारक प्रभावित करते हैं। कुल मिलाकर महासागरीय धाराएं एक तरह से महासागरों के अंदर एक बड़ी नदी जैसी होती हैं। महासागरों में समुद्री जल मुख्यतः 2 दिशाओं में गति करता है। पहला हॉरिजॉन्टली यानी क्षैतिज और दूसरा वर्टिकली यानी लंबवत। क्षैतिज दिशा में चलने वाले समुद्री जल को धाराएं कहते हैं, जबकि लंबवत चलने वाले समुद्री जल को अपवेलिंग या डाउनवेलिंग कहते हैं। महासागरीय धाराएं हमारे जलवायु को डिफाइन करने में अहम भूमिका निभाती हैं। ये मानव जाति और हमारे जीवमंडल को सीधे तौर पर प्रभावित करती हैं। गल्फ स्ट्रीम ऐसी ही एक मजबूत महासागरीय धारा है जो मैक्सिको की खाड़ी में उत्पन्न होती है। यह उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र की जलवायु को डिफाइन करने में अहम भूमिका निभाती है। इस धारा का गर्म जल एक प्राकृतिक कन्वेयर बेल्ट के तौर पर काम करता है। यह भूमध्य रेखा की गर्मी को ध्रुवीय क्षेत्रों तक लेकर जाता है। इस दौरान अपने रूट पर पड़ने वाले सभी क्षेत्रों के मौसम के पैटर्न को यह बड़े पैमाने पर प्रभावित करता है। यह ऐसी परिस्थितियां पैदा करता है जो मानव जाति और जीवमंडल के अस्तित्व के लिए बेहद अहम होती हैं। मगर दुविधा यह है कि जलवायु परिवर्तन के कारण अटलांटिक महासागर की धाराएं बहुत अस्थिर हो रही हैं। ये ऐसे टिपिंग पॉइंट के करीब हैं जहां से वापसी संभव नहीं है।
द गार्डियन अखबार के मुताबिक ये नई स्टडी कहती है कि अगर हमने अपने वैश्विक कार्बन उत्सर्जन को उचित स्तर तक कम नहीं किया तो गल्फ स्ट्रीम 2025 से 2095 के बीच कोलैप्स हो सकती है। इस अध्ययन की अगुवाई करने वाले कोपेनहेगन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर पीटर डिटलेफ्सन कहते हैं कि इन फाइंडिंग्स के बाद हमें बेहद चिंतित रहने की जरूरत है। इस रिसर्च में शामिल वैज्ञानिकों का कहना है कि वो रिसर्च के नतीजों से बेहद हैरान हैं। उनके मुताबिक ये रिसर्च गल्फ स्ट्रीम के कोलैप्स होने की जो स्पीड फोरकास्ट कर रही है वो सच में डराने वाली है। गल्फ स्ट्रीम असल में समुद्री धाराओं के एक बड़े नेटवर्क से मिलकर बनी है। इस नेटवर्क को आधिकारिक तौर पर AMOC यानी अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन कहते हैं। AMOC महासागरीय धाराओं का एक विशाल सिस्टम है। यह वैश्विक जलवायु को रेगुलेट करने में बड़ी भूमिका निभाता है। यह सिस्टम एक समुद्री कन्वेयर बेल्ट का काम करता है। यह बेल्ट अपने साथ उष्णकटिबंधीय गर्मी, कार्बन और पोषक तत्वों को आर्कटिक सर्किल की ओर ले जाता है। आर्कटिक सर्किल में ये ठंडे होकर समंदर की गहराई में चले जाते हैं। इस प्रक्रिया में ऊर्जा पूरी धरती के चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। इस तरह यह पूरी प्रक्रिया मानव जनित ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को भी संतुलित करने की कोशिश करती है। पर समस्या है कि आजकल यह सिस्टम उम्मीद से ज्यादा तेजी से बिगड़ रहा है। नेचर कम्युनिकेशन जर्नल में छिपे अध्ययन ने इसका पूरा विश्लेषण किया है। अध्ययन में 1870 के समुद्री सतह के तापमान के रिकॉर्ड की जांच पड़ताल की गई। फिर कंप्यूटर मॉडल और पिछले डेटा के बेस पर एक बेस डेटा सेट तैयार किया गया। इस बेस डेटा सेट को आधार बनाकर इतिहास में महासागरीय धाराओं की तीव्रता में हुए बदलावों को जानने की कोशिश की गई। इससे उन्होंने पाया कि AMOC पहले से ही बदलाव के कगार पर पहुंच चुका है। हैरानी की बात है कि 1950 से लेकर अब तक AMOC में 15% की गिरावट दर्ज की जा चुकी है। खास बात यह है कि आज ये अपनी सबसे कमजोर स्थिति में है। आज AMOC उस ट्रैक पर चल रहा है जो मानवीय इतिहास में पिछले 10,000 सालों में नहीं देखा गया। ग्रीनलैंड के ग्लेशियर्स और आर्कटिक में बर्फ की चादरों के पिघलने से समुद्र में मीठे पानी की बाढ़ आ रही है। इससे दक्षिण से आने वाला खारा और गर्म पानी की डाउनवेलिंग प्रभावित हो रही है। ग्लेशियर्स के पिघलने से उत्तरी अटलांटिक महासागर में मीठे पानी का अनुपात तेजी से बदल रहा है और ये सीधे तौर पर इन धाराओं को प्रभावित कर रहा है। इस गर्मी की गैर मौजूदगी से उत्तरी अमेरिका, एशिया और यूरोप के औसत तापमान में भारी गिरावट देखी जा सकती है। जानकारों की माने तो इन क्षेत्रों में तापमान गिरकर कुछ ही दशकों में 0 से 10 डिग्री सेल्सियस तक नीचे जा सकता है। इससे तूफानी गतिविधियों में बढ़ोतरी, बारिश के पैटर्न में रुकावट और उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर समुद्री स्तर में वृद्धि देखने को मिल सकती है। ये सभी घटनाएं ऐसी हैं जिन पर धरती पर मौजूद करोड़ों जीवन निर्भर हैं। अगर वाकई में ऐसा कुछ होता है तो ये जीवमंडल पर जीवन के स्थायित्व के लिए खतरा पैदा कर सकता है। अगर आपको इस सिनेरियो को हूबहू देखना है तो इसे 2004 में आई फिल्म द डे आफ्टर टुमारो में फिल्माया गया है। फिल्म साइंटिफिकली तो सटीक नहीं है क्योंकि ऐसे वैश्विक बदलाव महज कुछ दिनों में नहीं होते, मगर फिर भी फिल्म के पीछे का मुख्य विचार सच्चाई से ज्यादा दूर नहीं है। अब इस स्टडी पर वापस लौटें तो स्टडी ने गल्फ स्ट्रीम और AMOC के कोलैप्स होने के बाद इसके नतीजों की भी भविष्यवाणी की है। दरअसल गल्फ स्ट्रीम पश्चिमी यूरोप की जलवायु को रेगुलेट करने में बड़ी भूमिका निभाती है। यहाँ इसकी गर्म धाराएं सर्दियों के दौरान इस क्षेत्र के तापमान को बैलेंस करने में बड़ा रोल प्ले करता है। ऐसे में अगर इन धाराओं के प्रवाह में कोई रुकावट आती है तो वो इस क्षेत्र में चरम मौसमी घटनाओं जैसे ज्यादा ठंडी सर्दियां और ज्यादा गर्म गर्मी की संभावना को बढ़ा देगी। इसी तरह समुद्र का जलस्तर बढ़ने से तटीय इलाकों में अस्तित्व का संकट पैदा हो जाएगा। अमेज़न के आर्द्र और शुष्क मौसम पलट जाएंगे। नतीजा ये होगा कि यह रेन फॉरेस्ट अपने टिपिंग पॉइंट पर पहुंच जाएगा। इनसे दुनिया भर के तापमान में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। दक्षिणी गोलार्ध और गर्म हो जाएगा, यूरोप नाटकीय रूप से ठंडा होने लगेगा और यहाँ बारिश बेहद कम होने लगेगी। सबसे खतरनाक चीज है कि इन सभी बदलावों की गति इतनी तेज होगी कि इंसान को अनुकूलन के लिए समय नहीं मिल पाएगा। ये सभी उतार चढ़ाव यहाँ के कृषि, बुनियादी ढांचे, सार्वजनिक स्वास्थ्य और मानव जीवन के बाकी सभी क्षेत्रों को बड़े पैमाने पर प्रभावित करने की ताकत रखते हैं। जानकार इसकी तुलना नए हिमयुग से कर रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि अब यह हिमयुग क्या है? दरअसल लाखों साल पहले धरती पर टाइम टू टाइम बहुत कम तापमान देखने को मिलता था। इन्हें आइस एज या फिर हिमयुग कहा जाता था। पृथ्वी पर आखिरी हिमयुग कई हजार साल पहले देखा गया था। ऐसा माना जाता है कि आज से 6.6 करोड़ साल पहले
एक पहाड़ जितना बड़ा क्षुद्र ग्रह असॉल्ट राइफल से निकली गोली से भी 10 गुनी तेजी के साथ एक आग के गोले के रूप में मैक्सिको के युकाटान प्रायद्वीप पर मौजूद उथले समुद्र से टकराया था और वहां मौजूद चट्टानों और समुद्री पानी को भाप में तब्दील कर दिया था। ये वाष्पीकृत कण धरती के वायुमंडल के बहुत ऊपर तक जा पहुंचे और देखते ही देखते पूरे ग्रह के चारों ओर फैल गए। ऊपर ठंडे तापमान पर जाकर ये वाष्पीकृत कण जमने लगी और टूटते तारों के झुंड में तब्दील हो गई। जब ये टूटते तारे वापस धरती के वायुमंडल में प्रवेश करने लगे तो इन्होंने धरती के तापमान को 1000 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ा दिया और नीचे धरती पर मौजूद डायनासोर चमकीले नीले आकाश को एक लाल गर्म लावा की परत में तब्दील होते देखते रह गए। उस दौरान ऐसा लग रहा था मानो आसमान से आग के गोलों की बौछार हो रही हो। रिसर्चर्स का मानना है कि उबलते आसमान की इसी गर्मी से ये डायनासोर उबल उबल कर मर गए। इतना ही नहीं, इस गर्मी के चलते ही धरती की बाकी चीजें भी जलने लगी। इससे इतनी बड़ी मात्रा में काला धुआं पैदा हुआ कि धुएं के बड़े बड़े बादल ऊपरी वायुमंडल में जा पहुंचे। वहां से उन्होंने सूरज को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया। इससे सूरज की रोशनी के पास धरती तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं बचा। पूरी धरती पर अंधेरा छा गया और तापमान बहुत तेजी से गिरने लगी। सूरज की रोशनी न मिलने की वजह से फोटोसिंथेसिस भी बंद हो गया। इससे पूरी फूड चेन डिस्टर्ब हो गई और सभी जीव जंतु या तो भूख से तड़प कर मर गए या फिर माइनस तापमान की ठंड से बेहाल हो गए। इस घटना ने धरती की 70% प्रजातियों को खत्म कर दिया। अब तक आपने जो सुना और समझा है, असल में ये कोई कहानी नहीं थी, बल्कि कई हजार साल पहले इस धरती पर ऐसा सच में हुआ था। इसके बाद इस धरती से डायनासोर हमेशा के लिए लुप्त हो गए। हालांकि यहाँ डायनासोर की कोई गलती नहीं थी, मगर बावजूद इसके उनको ऐसा दिन देखना पड़ा। आज हम इंसानों की गलती के चलते इस धरती को एक बार फिर वही भुगतना पड़ सकता है। आज धरती पर इंसानों के अस्तित्व के अनुकूल जलवायु मौजूद है, लेकिन एक्सपर्ट्स की माने तो जलवायु परिवर्तन से प्रेरित हो रहे सभी छोटे बड़े बदलाव आखिरकार हमें वापस एक विनाशकारी हिमयुग की तरफ ले जा रहे हैं। कुल मिलाकर जलवायु परिवर्तन एक वास्तविकता है। हर गुजरते दिन के साथ ये हमारे और भी करीब आ रहा है। जरूरी है कि दुनिया भर की सरकारें जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए वक्त रहते उचित कदम उठाएं। समय आ गया है कि पूरी दुनिया इस हकीकत को देखने के लिए अपनी आंखें खोले। कहीं ऐसा न हो जाए कि हमारी आंखें खोलने से पहले काफी देर हो जाए और जलवायु परिवर्तन का कहर मानवता की आंखें हमेशा के लिए बंद कर दे। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही, मगर यूपीएससी मेंस के लिहाज से यह टॉपिक महत्वपूर्ण होने की वजह से हम जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहे हैं। सवाल है, दुनिया भर में जीवन को बनाए रखने में गल्फ स्ट्रीम के महत्व पर चर्चा करें। इस सवाल का जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आपके रिस्पॉन्स का हमें इंतजार रहेगा। अगले सेशन में किसी और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। नमस्कार। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।